नानक एक सरना मिलै दान संतरे जह लग भव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भाव देहो दर्श मन जाओ भगते मन ठहरावे भलियो चिराग अंधियार में सब कल उतरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म नाम जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पिया अरणवत नानक तिन की सरना जिन तो नाही बिसरिया। परम सम्मान जुगो जुग अटल जबर शतर तखते मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र मुबारक गुरु शक्ति चरणों के विच शोभायमान होके फेसबुक पेज सर्व म्यूजिकल ग्रुप भाई कुलतार सिंह भाई सरबजीत सिंह जी के उपराले सदका अपने मोबाइल के राही अपने अपने साधना में गुरु चरणों में जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सब तो पहला सतगुरां की बख्शी हुई फतेह प्रवान करनी। सारे आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जगत के पिता धन सतगुरु साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोश समाउण का दिन है। कुछ विचारां अज सतगुरु जी के अज के दिन को मुख रख के अपना साझियां करनियां। सतगुरु साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जो सिख धर्म के बानी हैं सतगुरु जी के संसार के आने तो पहला का जिहड़ा संसार का धार्मिक तौर पर या समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर जिहड़ा दूर दशा हुई सी उन्होंने अपनी शब्दों के विच गुरु प्यारे गुरु साहब जी ने बख्शिश की है। क्योंकि सर्व धर्म दोए सब खलोए कूड़ फेरे प्रधान देना। हुण वो तिने धर्मां दे जिहड़े मुखी सन उन्हां दी उदाहरण दे के धन साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं। तीन धड़े मुखी सन। सतगुरु कहते काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया का जोगी जुगत ना जाने अंत तिने उजाड़े का और लोगों का धार्मिक तौर पर शोषण कर रहे थे। सतगुरु ने तो बेकाबी जीवन के लोगों को समझाने का यत्न किया। सतगुरु झिझके नहीं हैं जिस वे असीं बाणी के विच पढ़ते हैं। सतगुरु ने उन्होंने ललकार के आख्या उन्होंने मुँह के उपर आख्या मानस खाने करे नवाज
सुरी बिगान तिन कर ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना वे आवे कोई एक जिहड़ा भरम गढ़ जिहड़ा संसार दे विच बन चुकिया सी उस भरम गढ़ नूं गुरु नानक साहब ने तोड़िया। पर अफसोस दुखांत है अज असीं सिख कहाउण वाले असीं उस दलदल दे विच फस गए। भागा वाले हैं जिहड़े बाणी को आप खुद पढ़ते विचारते उहदे मुताबिक जीवन चलाउण दा यतन करते जो गुरु नानक साहब जी ने मिशन आरंभ किया। नहीं तो असीं जो गुरु नानक की सोच सी उस तो बिल्कुल ही उल्ट जाना शुरू कर दिता है। सतगुरु ने सानू एक दे नाल जोड़िया, परमात्मा एक है। पता नहीं अज किते किते असीं अपने जीवन की सांझ पा के बैठे हैं। सतगुरु ने कहा सी सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना। दाता एक है ते दूसरी गल है कि सानू कदे भुलना नहीं चाहिए। धन साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी को उदाहरण उन्होंने जीवन के विच आपां लवांगे, फिर अज के दिन की आपां गल करांगे। तकरीबन लगभग 10 साल की उम्र है गुरु नानक साहब जी। अज कोई हलचल हो रही है परिवार के विच, बरादरी के लोग भी इकट्ठे हुए हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए हैं, चौंका भी चंगी तरह तैयार किया गया और सतगुरु सब कुछ पता है। जे हम चाहते गुरु नानक साहब महाराज अपने माता पिता को अपने घर के कमरे में जाके कह सकते सी मैं जनेऊ नहीं पाउणा, पर उन्होंने सानू समझाउणा सी, दुनिया को समझाउणा सी भाई जिहड़े चक्कर दे विच तुसीं पए हो ना, ये कर्म कांडां तो उठ के परमात्मा की भगती नाल जुड़ो। समा होया पंडित हरदयाल जी आए, सतगुरु जी को चौंके में बिठा दिता गया। वो सब कुछ देख रहे, उन्हें जिन्हें वो तैयार किया, तैयार करके जिस वेले धन गुरु नानक साहब जी के गले में पाउण लगा तो सतगुरु जी ने रोक दिता। कहने लगे पंडित जी एक बेनती करा, कहने लगे दस पहला ये जनेऊ मेरी भैन को पा दो क्योंकि मेरी भैन 5 साल बड़ी है। ते पंडित ने एकदम कह दिता भी ये स्त्री नहीं पाउंदी, जनेऊ नहीं पा सकती। गुरु साहब कहने लगे ये किदां दा धर्म है, जिहड़ी मेरी भैन मेरे बराबर की है वो धारण नहीं कर सकती, मेरा भरा धारण नहीं कर सकता, मेरी मां धारण नहीं कर सकती, उदा मैं धर्म क्यों धारण? क्योंकि एक वितकरा होंदा सी, ब्राह्मण जिहड़ा खुद तेरे धागे का जनेऊ पाउंदा, खतरी दोहरे धागे का, वैस मेरा तेरे धागे का, सूत्र पाउण का हकदार नहीं, स्त्री इहनूं पा नहीं सकती। हुण गुरु साहब ने सानू मान करना चाहिए गुरु प्यारे कि गुरु साहब महाराज ने साडे ते कृपा की, अमृत की दात दी जाती है, कोई धर्म नहीं पूछया जाता किहड़े धर्म दे विचों आए, किहड़ी जात है तेरी। स्त्री पुरुष बराबर का मान सम्मान दिता जाता, बराबर दिता जाता। ते गुरु साहब महाराज ने कहा भी जे तेरे को इदां दा जनेऊ है मेरे गले च पा दे, किदां दा चाहीदा? कहते दया कपाह संतोख सूद जत गंढी सत वट यह जनेऊ जी का हाई का पांडे का मेरे गले च पा। क्योंकि सतगुरु कहते जे परमात्मा नाल नहीं जुड़े, जे जनेऊ आत्मक तौर पर सानू जीवन के विच काम नहीं दिता, जे परमात्मा के नाम तो बिना ही असीं भजे फिरदे हां, फिर भावें टिके ला लो भावें धागे पा लो, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक। इदां दा जनेऊ नहीं तुहाडे कोल भी असीं अपनियां इंद्रियां नूं बस करके तगना इंद्री तगना नारी तगना भल के थुक पवे नित तगना पैरी तगना हाथी तगना जीवा तगना। सतगुरु कहते पंडित जी आप तगना पालो बेतका आपते बते बड़ धागा अवरे मैं पहाड़ करे ब्याह सुन देखो लोकां ये वडाण मन आंदा ना ये तो वो लोग करते सन। गुरु साहब महाराज ने उन्होंने समझाने का यतन,
भाई वो धर्म नहीं ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं, वो काहदा धर्म है? मैं कहना जिन्हें वो धर्म नहीं करा। एक बहुत करारी सट सी उन्होंने लोगों के उपर ਜਿਹੜੇ धर्म के नाम से लोगों का शोषण करते। फिर दुनिया के सतगुरु महाराज ने जाके धर्म का प्रचार किया, धर्म के लोगों को ਜਿਹੜੇ धर्म के नाम के उपर कादी कूड़ बोल पल खाए, ब्राह्मण ना है जिया का, जोगी जुग न जाने अंत तेने उजाड़े का। हुण गुरु साहब महाराज जी ने जिस वेले प्रचार फेरियां कीतियां, जिन्हों असीं उदासियां कहते हैं, आखिरी उदासी प्रचार फेरी करके गुरु साहब करतारपुर साहब वापस आए। भाई गुरदास साहब जी ने वचन लिखे आ, मारिया सिद्धा जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, थापिया रहना जीव दे गुर आई सिर छत्र फराया, ज्योति जोत मिलाए के सतगुर नानक रूप बताया। थापिया रहना जीव दे है दुनिया के विच कोई बाप भी कई ऐसे होंगे जिहड़े अपने मरण तो बाद ही चाबियां देते हैं, जीने की भी नहीं देते। इदां दे तुहानूं गुरु नहीं कोई मिलेगा जिहड़ा जींदियां अपना उत्तराधिकारी पैदा करके चले। साढ़े उत्थे पंजाब दे विच एक बाबा आशुतोष करके उन्होंने फ्रिज में रखा, 5 साल हो गए, विजय फ्रिज में कढ़ लिया, मरिया मर गया, मतलब 5-6 साल पहले मर गया है, विजय कढ़ लिया तो 5-7 बनने वास्ते गुरु बनने वास्ते बैठे, वो फैसले नहीं करते, कहते जींदा हो जाएगा। तो गुरु साहब ने तो थापिया रहना जीव दे अपने रहंदे हुए सतगुरु ने गुरता गति कौन प्रमाण होया, गुरु साहब के चरणों के विच रहना प्रमाण होया। सतगुरु कहते लै तू रहना जे मैं पहली बार आए थे घोड़ी चढ़े सी, कहते लैणदार तो घोड़ियां भी चढ़ के मैं तो देना ते हरेक हुक्म नूं मन्निया, करे ने गुर फरमाया, वही कुछ किया जो गुरु कहता। 7 साल की धारणा सी, हुण इस करके तो भाई लैणा सेवा नहीं कर रहा कि मैनू गुरता गति मिलेगी, क्योंकि हले पता ही नहीं की हुंदा है। इस करके सेवा नहीं की कि मैनू कुछ मिल जाएगा, बस ये है कि मन में शांति आ गई है, मैनू सतगुर की प्राप्ति हो गई है, मैनू होर कुछ भी नहीं चाहिए। इन्ना प्यार अपने गुरु के नाल गुरु साहब ने प्रख्यावां लईआं, हरेक प्रख्या दे विच भाई लैणा जी पास हो गए, हरेक प्रख्या। गुरु साहब ने कहना भाई आधी रात कपड़े धो के लिया, चले जाओ, धर्मशाला की दीवार गिर गई है, इनू तैयार करो, वो तैयार करन लगा। ते होर भी सिख रहिंदे सी, एक दिन मन में आ गया बाबा बुढ़ा जी ने भी असीं भी सेवा करते हैं, पर लैणा नाल बड़ा प्यार करते गुरु नानक साहब। एक दिन बुढ़े के मन आई, हम भी सेवा करे अधिकारी, सेवा का सिद्ध कर। सतगुरु ने अधी रात को आवाज दे दी, चल बुढ़िया अमृत वेला हो गया, इशनान करन चली। बाहर आ गए बाबा बुढ़ा साहब जी, कहने लगे सतगुरु जी अधी रात हुई है, मटैना जी भी कोल खड़े है। बाबा बुढ़ा जी ठीक कह रहे हैं कि अधी रात हुई है, पर गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि अमृत वेला हो गया। कहने लगे मन में सोचा भी ये रात की गल नहीं है, राज की गल है। गुरु तो सब कुछ कर सकता, सतगुरु सब कुछ करने की समर्थता रखता है। एक दिन आए गुरु नानक साहब पातशाह जी, लैणिया चदरा बड़िया गंदियां धो के लिया, लैणे ने कट्ठियां कीतियां चदरा ते सिर ते पंड रख ली। उधरों बाबा बुढ़ा जी आ गया, कहने लगे लैणा जी चदरा तो कल बदलियां सी। ते जाके गुरु नानक साहब को आख्या, गुरु साहब जी काहदे परेशान करते हो लैणे नूं, चदरा कल ही धोतियां बिछाइयां हैं। सतगुरु जी ने लैणा जी ने आवाज मारी, लैणे आ रुक जा, तू दसिया क्यों नहीं, चदरा कल बिछाइयां हैं, चदरा धोतियां बिछाइयां हैं। हाथ जोड़ के कहा लैणा जी ने, कहने लगे सतगुरु महाराज एक बेनती करा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਦਰਾਂ मेरी गुरु की नज़र में गंदियां ना वो गंदियां हैं, तुसीं हुक्म कर दिता कि मैं करता, हुक्म मनिया होवे परवान, तां खसमे का महल पाए सी खसमे भावे,
सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ना दरगे पैदा जाए। खुश कर दिया ना गुरु साहब महाराज। एक दिन गुरु साहब ने मेरी परीक्षा ली, गुरु साहब गए, संगतां में पिछे चले गई, अद्धे वापस आ गए, होर वापस आ गए। जो अगाह जाके देखा लैना कला ही रह गया। लैने तू क्यों नहीं जाता? कहते अपने घर जा रहे हैं ना गुरु साहब वाले। कहते जा तेरा घर कितने है? हाथ में सोटा सी। एक बेनती करा, जो गुरु साहब ने पढ़ की है ना सिख की, उदों हाथ के हथियार है, भावें लैना या सतगुरु महाराज ने चोण की है, चाहे फिर 1699 की विसाखी को आनंदपुर साहब विखे गुरु साहब ने खालसे की चोण की। जोत वही है, एको जोत है, चोण की। गुरु साहब ने उत्थे की करता, उस डंडे के नाल त्रास बनाया, चारे कोने बना लिया, किहड़ा पासे तेरा घर, चले जा। कहने लगा सतगुरु महाराज मेरा किसी कोने में घर नहीं है, मेरा घर तेरे चरणों के विच है, मेरा घर। गुरु साहब ने भी जवाब दिता, जे तेरा घर मेरे चरणों में है तो मेरा भी ठिकाना तेरे हिरदे दे विच। वो हिरदा त्याग बख्शिश कर दी। इश्क की भट्ठी में जिस्म डालकर कुंदन किया, लेने से अंगद अंग से अल्लाह कर दिया। वापस आए, हम सुभावक सी ना, पहली बार तो लोगों को पता नहीं होना की है। ये आपे गुर चेला की जी सतगुरु महाराज की शुरुआत कर बरादरी के लोगों ने भी आख्या। एक माता जिस लखनी जी ने गल की गुरु साहब से कहने कि सतगुरु की चलो थोड़ी जो रजा है तुसी लैने को गद्दी दे दी, अपनी जोत लैने में टिका दी, थोड़े पुत्रों का की होए। बड़े सोहने गुरु साहब जी ने उत्थे बचन आके सन, कहने लगे सुलखनी गुरु घर के गुरु दर के कुत्तियां दे विच भी अजमत होंदी है, ये तो मेरा खून है। जिन्हें तक ये परमात्मा का नाम जपते रहेंगे, इन्हों किसी चीज की टोट नहीं है, किसी पदार्थ की टोट नहीं है। जिन्हें तक रब नाल परमात्मा नाल जुड़े हैं। पर सतगुरु जी महाराज जी ने उन्होंने ये नहीं कि ये परिवार की गद्दी है, पुत्री कौल ना पालो, गुरु के पुत्र गल नहीं मनी, लैने ने मनी है तो उन्होंने गुरु पातशाह माने। क्योंकि जिन्होंने मनिया ना आप रोज पढ़ते, मन्ने की गत यही ना, जे को कहा पिछे पछताए कागज करना लेकर हार, मन्ने कागज कर विचार ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन। जो मनांगे होएगा कि बड़े ध्यान के नाल तुसीं बाणी नूं पढ़दे हो, पर जिस वेले असीं थोड़ा जिहा होर ध्यान देंगे, उच्चारण सही कर देंगे तो अपने आप अर्थ पता लग जाए। अगलियां पौड़ियां विच नन्ने नूं दो लावां लगियां, इत्थे मन्ने जिन्हां ने मन्निया अगे हम मना सुध होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध, मन मुंह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन। इन्हें मान लिया, लैने ने मान लिया, गुरु की खुशी को प्राप्त कर, क्योंकि बखेड़ा तो खड़ा हो गया, विरोधता शुरू हो गई, बरादरी भी विरोधता कर रही है, पुत्रों को गति दो, श्री चंद का हक बनता लक्ष्मीदास को दे दो। उत्थे फिर गुरु साहब महाराज ने एक दमड़ा हाथ के रखा, मुट्ठी बंद कर ली। कहने लगे दसो मेरी मुट्ठी की, बाबा श्री चंद ने आख्या कि मैनूं दसो की है। कहने लगे सतगुरु जी तुहाडे हाथ दे विच एक दमड़ा है। लक्ष्मीदास तू दस, कहते तुहाडे हाथ दे विच दमड़ा है, लैणिया तू दस। कहने लगा सतगुरु जी पहली गल तो यह है मेरी ताकत नहीं कि दस सका, हाँ तुहाडी मुट्ठी दे विच बहुत कुछ है, जिहदे उपर तुहाडा हाथ हो जाता है ना, वो ठगियां करना छड़ जाता है, चोरियां करना छड़ जाता है, जिथे तुहाडी रहमत हो जाती है। सब निदान दस अष्ट सतान ठाकुर कर तल धरे, तुहाडे हत्थां विच रहमतां ही रहमतां, बख्शिशां ही बख्शिशां। थापिया रहना जीव दे गुर आई सिर सतर धराया, ज्योति जोत मिलाए के सतगुर नानक रूप होता। वो ज्योति जोत की मरना जन्म जीवन जिहड़ा है इज्जत भी करे, बंदे मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। कभी कभी सुनिया होगा कि फलाना बंदा ज्योति जोशना, तो आम करके कबीर साहब जी ने बड़े सोहने वचन कहे हैं
कहते बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते से, ये वह हुक्म है ना जमन से भरना वह हुक्म। आवन जाना हुक्म ते से का हुक्म है बूझ समावेंगे। बूझ का अर्थ है समझ के असं वो लीन हो जावांगे, विमुक्त हो गया जोड़ा परमात्मा में लीन हो गया। पर गुरु नानक के नाल ये लफ्ज नहीं वरते जा सकते, क्योंकि एक गल तो यह है कि शरीर जोड़ा है, शरीर ने तो एक दिन खत्म होना है, जो बचो सो बच, इन्हें तो खत्म होना है। पर जी जोत के जुगत है, जोत केड़ी है, ये परम जोत है अकाल पुरख की। जोत रूप हर आप गुरु नानक का है, ताते अंगत भयो तत् स्यों तत् तला। ते वो जोत जी भाई लहणे के अंदर टिका दी, विचारधारा जुगत जी लहणा जी के अंदर टिका दी गुरु नानक साहब। और थोड़े दिन गुरु साहब रह गए, तो जो सिख संगत आउंदियां ते पुछदे है गुरु साहब कहते गुरु अंगद देव जी के कोल जा। हुण एक बहुत वड्डी जिहड़ी एक भुलेखा है, आम करके असीं यही पढ़ते सुनते हैं कि जिस वेले गुरु साहब महाराज जी अपने शरीर को छड्डिया, भाई लहणे को पहला सतगुर ने जोत के जुगत बख्शिश कर दी, उत्थे कहते बखेड़ा खड़ा हो गया, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, असीं संस्कार करना, कहते असीं दफनाउणा है। हुण देखो हक जिहड़ा हुंदा ना परिवार का हक हुंदा, परिवार है, गुरु साहब के बच्चे भी आ, माता जी भी हैं, माता सुलखणी जी, और उस तो वड्डी गल यह है कि गुरु अंगद देव जी हैं गुरु के पदवी के उपर। होना की है जो गुरु साहब गुरु अंगद देव जी ने कहना है, चलो मान लिया जाए कि गुरु साहब महाराज का संस्कार होया रावी के कनाल, उस तो बाद कहते हैं किया गया, वो उन्होंने मकबरा बनाना चाहा कि उन्होंने कबर बनानी चाहिए। कि हुण की होता सी प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखता है, क्योंकि वो सारे एक कंध एक बनाते हैं, एक पासे मकबरा एक पासे कबर बना, एक पासे हुण वो रावी का पानी आता तो रुड़ के लै जाता। एक बारी नहीं होया, दो बारी 18 साल होता रहा, वो बनाते सन तो पानी आता सी तो रुड़ के लै जाता सी, फिर बना दी, फिर बन गई है करतारपुर साहब। तो सतगुरु महाराज इस गल को नहीं मंजूर करते, क्योंकि मरदाने को गुरु साहब पुछ चुके हैं पहला, मरदाना जी पहला चढ़ाई कर गए कि मरदानिया तेरे मरण तो बाद तेरी कबर बना देगी। उन्होंने आख्या जी गुरु साहब इस कबर के तो बहुत मुश्किल के नाम निकल लगा, तो दूसरी कबर में पाओगे, तो जेडे गुरु की ये विचारधारा हो गई, तो गुरु थोड़ा कहेगा कि मेरी कबर बनाओ, कि कितने है गुरु नानक कितने है, बाबा मड़ी ना गौर गुर अंगद के ही ये माए, ना वो कबर दे विच है ना मकबरे दे विच है, कितने है वो गुरु अंगद के हिरदे विच है। गुरु नानक के दर्शन करने के गुरसिखां दे विचों दर्शन करो, गुरु नानक उन्हां दे विच है, गुरु नानक किते नहीं है, गुरु नानक सिखां दे अंदर वसदा, विच संगत हर प्रभ वसे दी। बाबा मरी ना गौर गुर अंगद के हीए माए, उन सत संगत मैं बसो करो, कहते मैं संगत के विच हाँ। शरीर का एक दिन खत्म होता ही है, गुरु साहब की महाराज ने बख्शिश की, पर जी जोत के जुगत जी आ वो गुरु अंगद देव जी ने बख्शी, गुरु अमरदास जी के कोल आई, गुरु रामदास जी के कोल आई। आप ये नहीं कहते भी जोता और अलग अलग करके कहना भी नहीं चाहिए भी ये फलाने गुरु है, सतगुरु एक जोत है। तुम बाणी पढ़ते हो, 5 गुरुओं की बाणी, पहले 5 गुरु के 6वें गुरु तेग बहादुर साहब, 6 गुरुओं की बाणी है। उन्होंने कहा कि कहे अंगद कहे अमरदास कहे नानक, 6 गुरुओं ने बाणी उच्चारण की, नानक ही करते जोत वहां जुग साय सह आया फिर जोत वही जी परमात्मा की है, जोत रूप हर आप गुरु नानक आयो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् बुलाए। कहने का भाव है कि गुरु साहब ने सानू अपने शरीर के नाल नहीं जोड़िया, सानू शब्द के नाल जोड़िया। अज सानू कोई पुछदा तुहाडा गुरु कौन है, ते की कहांगे साडा गुरु शब्द गुरु है। गुरु नानक साहब जी का गुरु कौन सी? शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुर धुन थे। एक उदाहरण देना तुहानू, सतगुरु जी महाराज बगदाद गए, इराक की राजधानी है बगदाद,
बगदाद के बड़े सोहने अर्थ किए भी रब के वालों मिलिया होया तोहफा बगदाद। हुण उत्थे भी गुरु साहब महाराज के जिहड़े लोग सतगुरु महाराज जी नूं टंगों पकड़ के किसी किया यही होया सी जिहड़े लत मारी ना फिर गुरु साहब महाराज के चरणों के विच ढह उही लत्तां सी वही लत्तां मारन वाले सी वही सतगुरु के चरणों में ढह जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी उन्होंने फिर सतगुरु के चरण पकड़े जो सतगुरु जी के दर्शन किए गुरु की सतगुरु की विचारधारा सुनिया। बगदाद गए गुरु पातशाह महाराज उत्थे एक पीर से उसका नाम से पीर शेख बहलोल। हुण गुरु नानक साहब जी कीर्तन करते हैं उत्थे बनाई सी राग गाउण की बनाई सी पर जिस वे समझे लोग पत्थर दिल भी जेडे आ पिघल गए। हुण शेख पीर बहलोल पिछे आके बह जाता ते आके गुरु साहब जी का कीर्तन सुनता मन जोड़ गया बड़े दिन हो गए ते जान लगे गुरु साहब महाराज खड़ा हो गया कहने लगा गुरु साहब महाराज ना जाए सिजदा किया गुरु साहब मेरी हुण लगन लगी है हुण प्यार पैदा करके किथे जा रहे हुण जिहड़ा तुसीं अंदर बूटा पैदा कर दिता इहनूं पानी पाउण दे। गुरु साहब ने उत्थे गल कही सी कहते देह की साझ नहीं है ये शब्द की साझ है जे मेरे नाल जुड़ना ना शब्द के नाल जुड़दा जो उसनूं सुणदा सी ना वो फिर दोबारा सुनना शुरू कर दे मेरे नाल ना जुड़ शरीर हमेशा नहीं रहे शब्द के नाल शब्द की साझ पा दी। और उत्थे ये भी लिखा कि कृषि पाल सतवीर सिंह लिखते आ कि उत्थे अज भी जिथे बहता सी ना शेख पीर बहलोल उत्थे एक सिल लगी है पत्थर लगा उसके उपर लिखा उस तो गुरु नानक साहब जी के जाने तो बाद 60 साल उत्थे बैठता रहा 60 साल कितना प्यार होएगा शब्द के नाल कितनी अध्यात्मक तौर पर तरक्की कर गया होएगा उन्होंने इन्ना बाणी के विचों रस आ गया इन्नी गुरु साहब की विचारधारा तो रस आ गया उन्हें फिर एक बार उत्थे एक हाकम आ गया उत्थे दा पीर की बड़ी शोभा सी ते पैर पसार के बह गया पीर लत्तां गंढियां करके बह गया उन्हें हाथ जोड़े पीर जी मैं तुहानूं कुछ देण आया तुसीं मंगो की चाहिदा तुहानूं। वो जिहड़े चेले चपके बैठे सी कहण लगे पीर जी अपनी ना जिहड़ी धर्मशाला उसकी छत डिगण वाली है तुसीं मंग लो। वो कहण लगे पीर साहब शेख बहलोल ने उस हाकम नूं आखिया कहण लगा तू चले तू अपना भी समा बर्बाद कर रहा मेरा भी कर रहा मैं तो हुण झोली जिहड़ी है परमात्मा के अगे अड़ लई है मैं हुण किसी के कोलों नहीं मंगदा तू चला जा समा खराब ना कर ना अगे तू आई मेरे को। वो हाकम चला गया ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ने पूछा पीर जी तुसीं क्यों नहीं मंगिया। वो कहने लगा जो आया सी मैं कितना बैठा सी कहते तुसीं पैर पसार के बैठे सी कहने लगा गल याद रखियो ये मैनूं गुरु नानक की विचारधारा तो समझ आ गई जिदन तुसीं हथ पसारने शुरू कर दिते ना पैर पसार के कदे भी नहीं बैठ सकते फिर तुसीं नहीं बैठ सकते लोगों के अगे हथ पसारने शुरू कर दिते हाकमां के अगे फिर तुसीं पैर पसार के नहीं बैठ सकते। कितनी वड्डी जिन्होंने भी सतगुरु की विचारधारा अज सानूं लोड़ है कि गुरु साहब जी की विचारधारा को अपने जीवन के विच कमाउण की लोड़ है जो गुरु नानक साहब ने संसार के लोगों को समझाया ज्योति जोत मिलाए के सतगुरु नानक रूप घटाए। एक ही होया सी करामात सी ये बहुत बड़ी करामात सूरज किरण बजे जल का जल हुआ राम ज्योति जोत रही अपनी विचारधारा गुरु अंगद को दी कि आगे है संपूर्ण दिया एक विचारधारा संसार में क्यों जल में जल आए ठिकाना क्यों ज्योति संग जोश अलग जोत नहीं सी अंदरली जोत को पहचानने की लोड़ सी और पढ़ते हैं सब में जोत जोत है सोए सारे के अंदर परमात्मा की जोत है पर एक हो जाना है जो आ दो दीवार इकट्ठे करते हो उन्होंने मुँह करते हो जोत जगती हो एक हो जाती ना पछाण थोड़े सकते जो पानी के पानी मिला दो बाहर थोड़े कढ़ सकते कि पानी पाया ज्यों जग में जल आए ठिकाना त्यों ज्योति संग जोश समान तो जोत एकमिक हो गई परमात्मा के नाल एकमिक परमात्मा की जोत सी वो भाई लहण के अंदर गुरु साहब ने टका के
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ, ਆਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। नहीं तो फिर ऐसी गल बड़े सोहने किसी कवि ने लफ्ज लिखा, हम जब भी तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हर्षों मके का, वो रुकना गिरते पर्वत का, हर बात तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। गल्लां सानू याद है भी गुरु नानक ने आ कीता सी, गुरु नानक ने, पर असीं की करना है? असीं उहदे अनुयायी अखवाउंदे हां, असीं उहदे सिख हां, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਖੋਜ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।